मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 8 तारीख बुधवार का योग, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का चाल देखें तो परिवर्तन की तरफ जा रही है। सुबह सुबह आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है कि जो आपके लिए जो है वो मेवा प्राप्त करने के योग चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। और उस कंटिन्यूटी बनाने के लिए थोड़ा स्वार्थी बनकर आपको अपने मन को रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उदार हृदय करना, कई बार क्या होता है समय हमारा अनुकूल होता है और हम ऐसे में उदार हृदय बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लुटवा देने का प्रयोग बना देते हैं। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का इस वक्त प्रयास करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त बुध जो है आपकी राशि में सूर्य के साथ बैठा हुआ जो योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं गलत लोग आपके साथ चिपकते दिखाई देंगे। ध्यान रखना, गलत लोगों के साथ चिपकना, कहीं ना कहीं वो भी कहीं गिरेंगे तो आपको अकेले नहीं डिगेंगे, आपको भी खींच के ले आ सकते हैं। तो ऐसे गलत लोगों से थोड़ा बच के भी कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में उस गलत कार्यों से बचने के लिए कुछ बुद्ध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो हरी चीज़ों का दान जितना हो सके वो करने का प्रयास करें। हो सके तो गौशाला का में जो पालक इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। बुद्ध के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े कल्याणकारी रहेंगे। फिटकरी का उपाय भी बड़ा अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। फिटकरी वाले जल से स्नान कर आप अपने बुद्ध को सुलझा सकते हैं। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई ये तिथि है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं बिना सोचे विचारे कार्य करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सोचे विचारे तब कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं विचार के स्वामी है। विचार ही ओवर विचार कहीं ना कहीं आपका शत्रु बना हुआ है। देखिए शुक्र आगे निकल चुके हैं, बुध पीछे जा चुके हैं, तो ऐसे में ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए बृहस्पति को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक्त बृहस्पति को कंट्रोल जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे से होगा। और ऐसे में बृहस्पति का मंत्र नित्य प्रति जप, हो सके तो एक पीला वस्त्र अवश्य, जैसे हमने धारण कर रखा है पीला वस्त्र, ऐसा वस्त्र अवश्य कहीं ना कहीं रुमाल रूप में या हो सके तो हल्दी का टीका नित्य प्रति अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये बृहस्पति आपको ओवर थिंकिंग की, कई बार नेगेटिव थिंकिंग भी देने का योग बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन जो ग्रहों के बन रहे हैं। तो ऐसे में नेगेटिव थिंकिंग से बचने का लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करें ये हल्दी की गांठ उसे अपने घर में ला के रखें, सिद्ध हल्दी की गांठ को, और जब भी स्नान कर रहे हैं तो इसको अवश्य जल में डाल दीजिए। ये 1 साल तक आपको खास तौर पे करना चाहिए। बार बार हम याद दिलवाते रहेंगे आपको, तो अवश्य करते रहिए, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नहीं तो बृहस्पति कहीं ना कहीं सब कुछ देते हुए भी नुकसान कराने के योग बना सकता है। बात कर लेते हैं 10 तारीख शुक्रवार की, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो बड़ी अनुकूलता प्रदान करेंगे आपकी राशि में। आपकी राशि में आप अकेले ही 100 के बराबर काम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपनी सही शक्ति का इस्तेमाल ध्यान रखते हुए कार्य करें। कई लोग बड़े छोटे विचार वाले होते हैं, वो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है जो छोटे विचार वाले लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की आदत होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो इन दिनों आपकी तारीफ करे वो नुकसान देने को तैयार बैठा है। आपको उनसे बचने का, आस्तीन के सांपों से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कान के कच्चे बन के न कार्य करें। एकादशी की सुंदर तिथि है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन लक्ष्मी जी के साथ करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी के साथ उनका पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें। हो सके तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरा हो सके तो पुरुष सूक्त के द्वारा उनका सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान आपके समस्त कष्ट हरेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं उन सबको, हर चीज़ का प्रभाव है।
आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री किशोर देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।